नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ सनी कुमार। आज से 2 दिनों तक यानी कि आज और कल जो है बैंक हड़ताल रहेगा। आपको बता दें कि LIC बिल्डिंग के बाहर खड़े हैं और ख़ास तौर पे कई मामले हैं जिसके विरोध में जो यह हड़ताल 2 दिवसीय वो हो रहा है। लेकिन ख़ास तौर पे मुद्दा यही है कि जो IPO का जो समर्थन मिलने वाला है LIC को, उसके विरोध में ये काम हो रहा है, विरोध जताया जा रहा है। तमाम मसले, तमाम चीज़ों को लेकर जो यहाँ पे LIC के कर्मी हैं, इनसे बात करें, जानें क्या कुछ मसला है, क्योंकि जो मसला है काफ़ी गंभीर। अगर IPO LIC में शामिल होता है तो कहीं ना कहीं पब्लिक को नुकसान होगा, साथ ही साथ और भी क्या नुकसान होगा जो यहाँ के कर्मचारी हैं इनसे ही जुड़ते हैं। सर, क्या लगता है आज आप लोग का हड़ताल मूल रूप से किन किन बातों को लेकर है? मूल रूप से जो हड़ताल हमारा है, सरकार का जो एक कदम जो है था कि LIC में IPO को लाना, मुख्य रूप से हमारा ये विरोध है। इसके अलावा भी 3-4 इशूज़ हैं जो हमारे उद्योग से संबंधित हैं। इस हड़ताल में 4 सेंट्रल ट्रेड यूनियन के साथ साथ जितने भी जो है कोऑर्डिनेशन है कमिटी और जितने भी अदर ट्रेड यूनियन हैं, उस बैनर के तहत लगभग 20 से 25 करोड़ की संख्या में पूरे भारत वर्ष में जो है इस हड़ताल में सम्मिलित हो रहे हैं। बैंक, बीमा, पोस्टल, BSNL, कोल, रेल, भेल, इस सारे जो है जितने भी पब्लिक सेक्टर है, ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लगभग 20 से 25 करोड़ लोग इस हड़ताल में सम्मिलित हैं। आप ये बताएं कि IPO अगर LIC में शामिल होता है तो क्या नुकसान हो सकता है जनता को, या फिर सरकार को भी कुछ नुकसान होगा? क्या होगा इसमें? सरकार जो कह रही है कि LIC के IPO के माध्यम से हमें पूंजी चाहिए, दरअसल उसका उद्देश्य ये नहीं है, उसकी मंशा ये नहीं है। उसकी मंशा है कि LIC में जो आज तक जो है लगभग 30 वर्षों से बीमा कर्मियों ने जो प्राइवेटाइजेशन को जो रोक के रखा है, तो चोर दरवाजे से IPO के माध्यम से, चोर दरवाजे से उसके पीछे चोर दरवाजे से जो है वो निजी हाथों में देने का ये एक जो है हथियार है। ये इस तरीका उन्होंने IPO के माध्यम से निकाला है। क्योंकि जब आज 5% की बात सरकार कर रही है, ये 5% में रुकेंगे नहीं, क्योंकि इनका चरित्र ही है। कभी बोलते हैं कि हम निजीकरण नहीं करेंगे, कभी बोलते हैं कि हम 100% निजीकरण करेंगे। इस सरकार पर जो है कर्मचारियों को जो बिल्कुल ही भरोसा नहीं है। इसलिए IPO जो है एक निजीकरण का पहला कदम है, इसलिए हम इसका जो है विरोध कर रहे हैं। चलिए, तो IPO अगर LIC में शामिल होता है तो मोटे तौर पे माना जा सकता है कि जो निजीकरण जो तमाम बैंकों का हो रहा है, या फिर जो निजीकरण के हिस्से में यह भी शामिल हो जाएगा LIC, तमाम चीज़ों को लेकर विरोध है यहाँ पे, इनसे जुड़ते हैं। सब ये बताए कि जिस तरीके से सरकार लगातार निजीकरण कर रही है, अब LIC को भी निजी हाथ में सौंपने की कोशिश करी, भले ही या डायरेक्ट हो या फिर इनडायरेक्ट हो, लेकिन क्या लगता है सरकार के पास पैसे की कमी हो गई है? क्यों ऐसा कर रही है सरकार? जो है 1956 में LIC का सरकारीकरण किया गया था और आज जो है गवर्नमेंट उसको निजीकरण के रास्ते पर ढकेलना चाहती है। सरकारीकरण होने से हमारा जो है रिक्रूटमेंट होता है, हमारे जो बेरोजगार भाई हैं जो पढ़ लिख रहे हैं उनको रोजगार मिलता है, और निजीकरण होने से उन्हें एक शोषण होगा। आम पब्लिक को भी जो है पॉलिसी लेते हैं, उनको जो सुरक्षा मुहैया प्रदान होता है, निजीकरण होने से वो सुरक्षा नहीं मिल पाएगा। क्लेम पेमेंट में जो है LIC 99% लिबरल होकर के पेमेंट करती है, जो निजीकरण होने पर ऐसा नहीं होगा। और मुख्य बातें हैं जो अभी जो सरकारीकरण में LIC का जो इनकम है वो सार्वजनिक क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट किया जाता है, जो निजीकरण होने के बाद में एक निजी हाथ में चला जाएगा और वह पैसा सामाजिक कार्यों में नहीं लगेगा। सामाजिक कार्य में नहीं लगेगा। क्या लगता है सरकार जिस तरीके से निजी कंपनियों को तमाम सरकारी संस्थाओं में शामिल कर रही है, ऐसे मानने वाले वक्त में क्या लगता है कोई ऐसी संस्था रहेगी जो बच पाएगी निजी हाथों से? जो सरकार का जो रवैया है अभी तो यही देखने को मिल रहा है कि धीरे धीरे उनकी मंशा है, और वे कहते भी हैं मुझे बिजनेस करना नहीं है, मुझे सरकार चलाना है। तो हम सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि आखिर पहले जो 1947 में देश आज़ाद होने के बाद में जो है सरकारीकरण किया गया, निजीकरण में बहुत सारी कंपनियां जो हैं दिवालिया बोल जाती है और पब्लिक का पैसा डूब जाता है। कम से कम सरकारीकरण, सरकारी संस्थाओं में पब्लिक अपने पैसे को सुरक्षित महसूस करती है, जो निजी हाथों में जाने के बाद में पब्लिक सुरक्षा में नहीं महसूस करेगी। भरोसे की बात है, अगर सरकारी
जगह पैसे जमा करते तो कहीं ना कहीं गारंटी होती है कि सरकार ऐसा कुछ अनहोनी होने पे पैसे वापस कर सकती है। इससे जुड़ते सर ये बताएं कि जिस तरीके से निजी हाथ में तमाम सरकारी संस्था को सौंपा जा रहा है, तो सरकार को क्या निजी हाथों से ही सरकार चलानी है या फिर कोई और भी ऑप्शन उनके पास हो सकता है? आज का जो हड़ताल है, पूरे भारतवर्ष में जितने भी ट्रेड यूनियन हैं, भाजपा के नीति से समर्थित बीएमएस को छोड़ करके सारे लोग इस हड़ताल में शामिल हैं। आपका सवाल, बहुत सारा सवाल था, मैं आपको सबसे पहले यह स्पष्ट कर दूं कि आईपीओ आने से क्या नुकसान है। आईपीओ आने से आप जानते हैं कि आईपीओ जब प्लेस किया जाता है तो उसमें लिखा जाता है कि इसमें रिस्क फैक्टर क्या है। तो भारत सरकार ने जो सेबी के पास आईपीओ का रेड हियरिंग सौंपा है, उसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से दो बातें जो लिखी है, बहुत पतले अक्षरों में ताकि लोग पढ़े नहीं, लेकिन उसने यह लिखा है कि आईपीओ आने से पॉलिसी होल्डर का बोनस घटेगा। यह पॉलिसी होल्डर जो 30 करोड़ पॉलिसी होल्डर है, उनके साथ सीधा सीधा नुकसान है और विश्वासघात है, क्योंकि उन्होंने अपना जो पैसा लगाया है, पैसा इसलिए लगाया है कि उनको फ़ायदा होगा। आप जानते हैं कि एलआईसी न सिर्फ पैसा क्रिएटर है बल्कि जॉब क्रिएटर भी है। भारत सरकार का जो भी स्कीम है या निजी कंपनियों का जो भी स्कीम है, उसमें एलआईसी का पैसा लगा हुआ है। एलआईसी एक फंड जुटाता है जो चारों तरफ लगाता है, तो इस फंड पर भारत सरकार के द्वारा जो देशी और विदेशी पूंजीपति हैं उनकी नज़र लगी हुई है। दूसरी बात, जो हम जॉब प्रदान करते हैं, उसी रेड हियरिंग में कहा गया है कि एलआईसी में जो 13,40,000 एजेंट हैं, वह एजेंट जो हैं एलआईसी पर लाइबिलिटी हैं, उनको धीरे धीरे हटाया जाएगा। जिस देश में 3 करोड़ लोग हर एक साल नौकरी के लिए एलिजिबल होते हैं, वहाँ पर लोगों का रोजगार से निकाला जाए, यह देश के आम जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा है। इसलिए हम लोग इसका विरोध करते हैं। और सरकार की जो यह नीति है, सरकार की नीति है कि पीएसयू का जन्म ही होता है मरने के लिए। इस नीति का हम लोग विरोध कर रहे हैं। सरकार की इस नीति का हम लोग विरोध कर रहे हैं कि जो हम अपनी गाड़ी जमाई बैंक में जमा करते हैं, बैंक में हमारे संघर्ष के बदौलत 1 लाख से 5 लाख का सिक्योरिटी दिया गया है। अगर किसी का 10 लाख रुपया जमा है, अगर वह बैंक डूब जाती है तो 5 लाख सीधे सीधे वह पैसा डूब जाएगा। तो हम इस नीति का विरोध कर रहे हैं। हम इस नीति का विरोध कर रहे हैं कि लोग स्वरोजगार कहाँ से करेंगे जब लोगों के पास परचेजिंग कैपेसिटी नहीं है, तो लोग खरीदेंगे कैसे? तो सामान बनाए रखेंगे लेकिन बिकेगा नहीं। इसलिए सरकार की जो टोटल नीति है, उस नीति का विरोध करते हैं। और हमारा यह डिमांड है कि भारत का जो सार्वजनिक संस्थान है, इस देश के विकास का एक महत्वपूर्ण अंग है, इसके स्वरूप से छेड़छाड़ नहीं किया जाना चाहिए। और जहाँ तक एलआईसी का बात है, एलआईसी ही एक ऐसी संस्था है जो संघर्ष के बदौलत 1991 से आज तक हम इसमें निजी क्षेत्र को घुसने नहीं दिए हैं। और भारत की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस और टीसीएस, उसमें भी हमारा 10% एलआईसी का शेयर है। अगर एलआईसी नहीं रहे तो रिलायंस की कंपनी भी डूब जाएगी। इस तरह के कंपनी का आईपीओ लाना भारत सरकार का, भारतवर्ष की जनता जो हमारे साथ 44 करोड़ जुटे हुए हैं, जो विश्व के तीसरे सबसे बड़े देश के रूप में हैं, उनके साथ विश्वासघात है। इसलिए हमारे नीति के सपोर्ट में पूरे भारतवर्ष के किसान वर्ग और मजदूर वर्ग आज इस हड़ताल को कर रहे हैं। हमारा हड़ताल 6 बजे सुबह से शुरू हुआ है और कल 6 बजे तक चलेगा। पूरे भारतवर्ष में कहीं भी दफ्तर नहीं खुला है, सारे जगह हमारा काम ठप है। आने वाले दिनों में अगर सरकार अपने मंशा में परिवर्तन नहीं करेगी, तो जिस दिन आईपीओ का बीड खुलेगा, उस दिन पूरे भारतवर्ष में एलआईसी के जो भी कर्मचारी हैं, चाहे वो क्लास 1 हो, क्लास 2 हो, क्लास 3 हो, 4 हो, वह भी हड़ताल पर शामिल होंगे। चलिए, बैंक कर्मी भी आपके साथ शामिल है इसमें? बैंक के लोग भी शामिल हैं, जीआईसी के लोग भी शामिल हैं, पोस्ट ऑफिस के लोग भी शामिल हैं, रेलवे भी शामिल है, जीआईसी भी शामिल है। पूरे भारतवर्ष का कोई भी ऐसा उद्योग नहीं है जो हमारे इस मुद्दे से सहमत नहीं है, और हमारे इस आंदोलन को सब लोग समर्थन दे रहा है। चलिए, जाहिर तौर पर देखा जाए तो एलआईसी सबसे भरोसेमंद कंपनी है, सरकारी संस्था है देश की, और इसमें अगर बाहरी कंपनी हस्तक्षेप करती है तो ऐसे में परेशानी बढ़ सकती है। अगर आम लोगों की बात की जाए तो एलआईसी पर ज़्यादा भरोसा करते हैं और पैसे जमा करते हैं, लेकिन अगर निजी हाथों में चला जाता है या फिर इसमें निजी हाथों का शेयर बढ़ जाता है, तो ऐसे में
लोगों को परेशानी हो सकती है और जो गारंटी होती है उसमें कहीं ना कहीं कमी देखने को मिल सकती है। लेकिन जिस तरीके से हड़ताल पे बैठे हुए लोग आज पूरे देश में जो है तमाम जो LIC कर्मी हैं या फिर तमाम जो बैंक कर्मी हैं या फिर रेलवे के कर्मी, तमाम जैसे लोग हैं आज धरने पे हैं और मांग कर रहे हैं कि जिस तरीके से निजी हाथों में LIC को सौंपा जा रहा है या फिर तमाम चीज़ों को लेकर जो विधेयक आया उसे वापस लेने की मांग को लेकर लगातार जो है अभी विरोध जारी रहेगा। पहले भी निजीकरण को लेकर कई बार विरोध हो चुका है। देखने वाली बात हो कि आज का जो यह संघर्ष है इन लोगों का, कर्मचारियों का, यह क्या रंग लाता है। लेकिन तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे NBC 24 न्यूज़। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।